तो गाइस हम क्यों अपने आइल्स एग्जाम में फेल हो जाते हैं, इसको समझने के लिए 3 डिफरेंट एंगल से सोचते हैं। अगर आप इस वीडियो को रिलेट कर पा रहे हैं तो प्लीज़ इस वीडियो को लाइक करिए और रीशेयर करिए। सबसे पहली चीज़, ऐसा कुछ हम कर रहे हैं जिसकी वजह से हम फेल हो रहे हैं, लेकिन ऐसे स्टूडेंट्स कुछ ऐसा कर रहे हैं जिसकी वजह से वो डिज़ायर्ड बैंड ले पा रहे हैं। तो सबसे पहली चीज़ है कि क्या हमारा स्टडी प्लान ठीक से फॉर्म हुआ है कि नहीं। इसका मतलब ये है कि आपको अपने वीकर सेक्शंस पे ज़्यादा ध्यान देना पड़ेगा। तो स्टडी प्लान बनता है हमेशा 70:30 रेशो में। अगर ये बाकी यूट्यूबर्स या बाकी ट्यूटर्स नहीं बता रहे तो इसको ध्यान से सुनिए। आपका वीकर सेक्शन आपका सबसे ज़्यादा टाइम और एफर्ट मांगता है, जिसको आपको 70% अपने डेली रूटीन में इनकॉर्पोरेट करना पड़ेगा। अगर आप हफ्ते में 7 दिन पढ़ रहे हैं तो मतलब ये है कि एटलीस्ट आप 4 दिन अपने वीकर सेक्शंस को दीजिए और 3 दिन अपने स्ट्रॉन्गर सेक्शंस को, या 5 दिन स्ट्रॉन्गर सेक्शंस को ना दे के वीकर पे दीजिए, 2 को आप अपने स्ट्रॉन्गर सेक्शंस पे दीजिए। तो 70:30 रेशियो इज द टारगेट रेशियो जिस पे आपको वर्क करना है। अब इसमें क्या करना है, ऐसी मिस्टेक्स आप जो रेगुलरली करते हैं उसको ध्यान से ऑब्जर्व करिए। उन सेक्शंस को ऑब्जर्व करिए जो आपके लिए इतने समझ में नहीं आ रहे या जिनकी स्ट्रैटेजीज आपको क्लियर नहीं है। वो जाता है 70%। 30% जाता है, मान लीजिए आप वोकैबुलरी में अच्छे हैं, स्पीकिंग में अच्छे हैं या रीडिंग में अच्छी है, तो उनको कुछ टाइम दीजिए, हफ्ते में 1 या 2 दिन और कुछ सेट ऑफ क्वेश्चंस। पहले ये करिए, पहले प्रैक्टिस करिए, स्ट्रैटेजी समझिए, उसके बाद फुल इन प्रैक्टिस टेस्ट पे जाइए। दूसरी मिस्टेक, हम स्टडी प्लान जो बनाते हैं और जैसे हम पढ़ते हैं, मेहनत हर कोई करता है, इसका कोई डाउट नहीं है, लेकिन हमारी स्टडी बहुत सुपरफिशियल है। सुपरफिशियल का मतलब है गाइस, बहुत ऊपर ऊपर से हम पढ़ाई करते हैं, जिसका मतलब ये हमने 4-5 वीडियोस देख ली, हमने कुछ आर्टिकल्स पढ़ लिए, स्ट्रैटेजी समझ ली और सीधा हम प्रैक्टिस टेस्ट देने चले गए। इसकी वजह से हमारा कभी स्कोर भी अच्छा नहीं आता है और ना कभी स्कोर इम्प्रूव होता है। तो आपको इस केस में क्या करना है, आपको प्रॉपर रिसोर्सेज को लेना है, विच मीन्स आप यूट्यूब के वीडियोस को ज़रूर देख सकते हैं, साथ में कैम्ब्रिज इंग्लिश बुक या अदर जो ऑथेंटिक रिसोर्सेज हैं उन पे जाइए। ये तीसरी मिस्टेक आती है कि आप रिसोर्सेज को ठीक से नहीं लेते हैं। सिर्फ यूट्यूब की वीडियोस वॉच करना या 2-3 बुक्स पढ़ना काफ़ी नहीं है, लेकिन रिसोर्सेज पर्टिकुलरली ऐसे होने चाहिए जो आइल्स ही रिकमेंड करता है, जैसे कैम्ब्रिज इंग्लिश बुक। आप 1 से लेकर 12, 13 या इनफैक्ट 16 तक बुक्स आ गई, आप उनको पढ़िए और वहां से प्रैक्टिस लेन टेस्ट दीजिए। उसके अलावा अब मैं पॉइंट 2 पे वापस आती हूँ, जिसमें मैंने आपको बताया था कि आपको सुपरफिशियल स्टडी नहीं करनी है। आपको क्या करना है, जितना आप पढ़ाई कर रहे हैं, जब आपने स्ट्रैटेजी समझ ली है, उसके बाद फुल एंड टेस्ट दीजिए या उन्हीं सेक्शनल स्ट्रैटेजीज के प्रैक्टिस क्वेश्चंस को अटेम्प्ट करिए। वहां पे जहां मिस्टेक आती है, आप किसी आइल्स एक्सपर्ट से या फिर एक एडवांस स्टूडेंट से रिकमेंडेशन लीजिए, फीडबैक लीजिए और एनालाइज करिए कि आपकी कौन सी प्रॉब्लम्स ऐसी हैं जो हमेशा हर दिन आपके साथ चलती ही आ रही है और जिस पे आप वर्कआउट नहीं कर रहे हैं। तो आफ्टर टेकिंग फीडबैक, जब आपने प्रॉपरली फीडबैक ले लिया है, आपने समझ लिया आपकी क्या मिस्टेक्स है, उसके बाद उन पे काम करिए और साथ साथ पे स्ट्रॉन्गर सेक्शन जो सही जा रहे हैं उनको निग्लेक्ट ना करते हुए थोड़े थोड़े क्वेश्चंस उनका आप कभी हफ्ते में प्रैक्टिस कर सकते हैं। इस तरह से आप देखेंगे कि आपके वीकर सेक्शंस अब धीरे धीरे स्ट्रॉन्ग हो रहे हैं और स्ट्रॉन्ग सेक्शंस मेंटेन हो रहे हैं। तो इसके बाद जब आप फुल लेंथ टेस्ट दे रहे होंगे गाइस, तो आपका स्कोर इम्प्रूव्ड होगा। यही एक प्लान है जिसको आपको ध्यान से समझना है और वर्कआउट करना है। तो समराइज करने के लिए 3 चीजें हैं। सबसे पहले आप सही रिसोर्सेज को पकड़िए। दूसरी चीज, आप हमेशा 70:30 रेशियो पे अपना स्टडी प्लान बनाइए। तीसरी चीज, फीडबैक्स लीजिए, वीकर सेक्शंस पे काम करिए और फिर फुल लेंथ प्रैक्टिस टेस्ट दीजिए। अगर आपको ये वीडियो समझ आई है गाइस और आपके लिए हेल्पफुल है तो प्लीज मेरे चैनल को सब्सक्राइब करिए और आगे की वीडियोस को देखते रहिए।